अगर हम पुतिन के आश्वासन पर जाते हैं, जो उन्होंने मैक्रोन को कहा था 3-4 दिन पहले कि उनका ऑपरेशन योजना के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इसको जिस तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उनको तो रोक लिया गया है, हर यूक्रेनियन में राष्ट्रीयता का मादा है, उनके प्रेसिडेंट भी मोर्चों में घूमते हैं, हालांकि वो भी आगे गए तो 2021 की कोई पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं। तो एक जगह जो रशियन हार रहे हैं वो है प्रोपेगेंडा वार। इंफॉर्मेशन वारफेयर तो वार का हिस्सा होता है, झूठ बोलना या सच को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलना कि वो उसका रंग ही बदल जाए, ये तो नई बात नहीं है। महाभारत में अश्वत्थामा को जो मारा गया वो भी साइकोलॉजिकल वारफेयर था। हाथी को मार के आपने ये नहीं बताया हाथी मरा है, भीष्म पितामह को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उनका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा मानना है जो पुतिन ने किया है वो उनके राष्ट्रीय हित में है। वो कहते हैं कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उनको ये आश्वासन दिया था कि नेटो जर्मनी के पूर्व में नहीं आएगा, लेकिन बार बार उन्होंने 5 वेव में उसको बढ़ाते गए। नेटो सोवियत यूनियन के खिलाफ था, 12 देशों ने खड़ा किया था, उसमें 30 देश हैं। तो पुतिन का कहना है कि जब भी इन्होंने इसको और पूर्व की तरफ लाते गए हमने ऑब्जेक्शन की। वो कहते लेकिन लिखित में कहाँ है? जो भी अंडरस्टैंडिंग थी शायद वर्बली रही होगी गोरबाचोव के साथ। तो बोलता है इस बार मैं लिखित में मांग रहा हूँ कि आप यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाओगे। कुछ हद तक वो सही है, बाकी देश जो बने हैं वो तो थोड़ा सा हटके हैं, रशिया और उनके बीच में क्वेश्चन है, लेकिन यूक्रेन का तो 2000 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। अगर आप वहाँ नेटो के हथियार लगाओगे जैसे आपने अब लगाए हुए पोलैंड रोमानिया वगैरह में, तो उनका कहना है कि अगला टारगेट आपका मॉस्को होगा। तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने राष्ट्र हितों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। और ना ये जेलेंस्की ने लिख के दिया है कि मैं नेटो की मेंबरशिप नहीं मांगूंगा, ना ये नेटो वालों ने, मतलब अमेरिका ने, वही लीडर है नेटो का, ना उन्होंने ये बताया कि हम लिख के देते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो हो जाता तो शायद ये लड़ाई होती भी नहीं। देखिए, बात तो 2 बार हो चुकी है, अच्छी बात है, बातचीत से हल निकलना चाहिए। भारत का तो रवैया ही वो है, हम चाहते हैं ये वायलेंस बंद हो और इस मसले का डिप्लोमेटिकली या बातचीत से कोई हल निकाला जाए। 2 राउंड हो चुके हैं। पहले राउंड में तो जेलेंस्की, मैं नहीं समझता जेलेंस्की अपनी भाषा बोलता है, वो अमेरिका में पढ़ा हुआ है, अमेरिका का उस पर प्रभाव बहुत है, तो उसे बुलाया जा रहा है। मेरा ये भी मानना है कि वेस्ट नहीं चाहता कि लड़ाई ख़त्म हो, वो चाहते हैं इसको, अगर कीव भी कैप्चर हो जाए, वो तो समय की बात है, हो जाएगा, तो इसको गुरिल्ला वारफेयर में बदल दो। सबको हथियार दे रखे हैं आपने, सिविलियंस को, ना उनका कोई डिसिप्लिन है, ना आधे बगैर ट्रेनिंग के हैं। तो रशिया को बांध के रखा जाए ताकि उनकी इकोनॉमी पर वही असर हो जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन पे हुआ था। देखिए, ये तो वही इंफॉर्मेशन वारफेयर है। रशिया ने तो नहीं कहा है कि हमने तोड़ा है, रशिया शायद तोड़ेगा भी नहीं अगर पहले माना था। मेरा ये भी मानना है कि रशियन का सिविलियन से कोई दुश्मनी नहीं है, खासकर यूक्रेन तो हिस्सा ही सोवियत यूनियन का था। पहले पुरानी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो रशिया की कैपिटल कीव होती थी, मॉस्को नहीं होती थी। तो वो तो एक ही खून से निकले हैं, वो क्यों सिविलियन को मारेंगे? अगर उसने आश्वासन दिया है कि हम, भारत की भी रिक्वेस्ट थी कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको निकलने के लिए सेफ्टी दो, तो वो तो कहते हैं हमने तो बसेस भी भेजी थी, लेकिन ये यूक्रेनियन नहीं चाहते ऐसा हो। तो ये तो काउंटर क्लेम चलते रहते हैं लड़ाई में। देखिए, उन्होंने शुरू में कई दिन पहले कहा था, अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे किया था, उस वक्त दुनिया ने सवाल उठाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने सिर्फ ये चेतावनी दी है जो आप कह रहे हो कि अगर तीसरा महायुद्ध हुआ तो कुछ भी हो सकता है और ये न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
तो वो तीसरा महायुद्ध होगा कैसे? अगर नेटो की फोर्सेस फिजिकली, वो हथियार और पैसा वैसा तो सब दे रहे हैं, लेकिन फिजिकली या तो उनके सोल्जर या उनके एयरक्राफ्ट, जैसे जेलेंस्की मानता है कि नो फ्लाई जोन क्रिएट करो, मतलब उनके हवाई जहाज आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये न्यूक्लियर ट्रिगर को दबाने वाली बात है। ये चेतावनी उन्होंने दी है कि भाई आप कोई ऐसी प्रोवोकेशन ना करें जिससे इस युद्ध का स्कोप बढ़ जाए। यूक्रेन दबाव में है, उनको पता है कि ये रशियन पीछे नहीं हटेंगे, ये कीव पर हमला करके उसको कब्जा करेंगे, और कैपिटल पर हमला हो गया तो मतलब देश उनके काबू में आ गया। वो हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन पे कोई दबाव डाला जाए या उनको कोई सुझाव दिया जाए कि वो लड़ाई बंद करें। भारत तो मोटे तौर पर चाहता ही है कि वॉर बंद हो, और वो सलाह पहले भी पुतिन को दी है नरेंद्र मोदी। यूनाइटेड नेशन में हमने 2-3 बार ऐसे ही बोला है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि भारत कोई दबाव डाल पाएगा या डालना भी चाहिए। बिल्कुल पड़ सकता है। भारत की जो डिप्लोमेटिक स्थिति थी वो बड़ी असमंजस की थी। हमारे रिश्ते तो रशिया से भी अच्छे हैं, यूक्रेन से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन से भी अच्छे हैं। हम बनाए रखना चाहते हैं सबसे अच्छे रिश्ते। तो रशिया तो हमारा ऐतिहासिक सपोर्टर रहा है। अगर आप पिछले 75 साल को देखें, जब जब पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाना चाहा तो सिर्फ रशिया ने उसको वीटो किया था हमारी हेल्प में। 1971 की लड़ाई में जबकि अमेरिकन और ब्रिटिश, अमेरिका की तो 7th फ्लीट थी, ब्रिटिश की सबमरीन आ गई थी भारत को डराने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में, ये रशिया ने अपनी सबमरीन भेज के उनको काउंटर किया, जिससे वो पीछे हट गए। तो पूरी मदद रशिया की तरफ से हमको मिली थी। हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट 70% रशियन था, अभी करीब 50% रह गया है। तो वो निर्भरता तो चलती रहेगी। अगर आप बदलना भी चाहें तो ओवरनाइट थोड़ी बदल सकते हो। पुराना इक्विपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयर फैसिलिटीज, उसकी टेक्नोलॉजी जो रशिया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा अगर आपने बंद कर दिया तो हमारा पहला एक्सपोर्ट जो ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को हो रहा है वो बंद हो जाएगा। 3 बिलियन का एक एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उनको, तो उसमें रशिया का भी हाथ है क्योंकि ये तो जॉइंटली प्रोड्यूस किया है भारत में। तो रशिया का इक्विपमेंट इसलिए लेते थे, पहला वो सस्ता था, दूसरा वो रगेड था, तगड़ा था, ड्यूरेबिलिटी थी, और तीसरा उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी आसान था, वो मान जाते थे। तो वो तो हम लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। भारत को अपने हितों को देखना है।